हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ हूँ, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन एट अंकुरा हॉस्पिटल, पुणे। सो न्यूरोलॉजी क्या रहता है, जब बच्चे पहले 28 डेज जो बोलते हैं, तो दैट्स अ न्यूनेटल पीरियड। बट यूजुअली क्या आता है, आप जो रेगुलर बच्चा रहता है वो 9 मंथ्स बोलते हैं या 40 वीक्स बोलते हैं। बट कई बार क्या होता है, बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको, प्रीटर्म बेबीज बोलते हैं। समटाइम्स 2 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड समटाइम्स इवन मोर देन दैट। सो आज एक केस के बारे में बात करना चाहते थे कि वो बहुत एक्सट्रीम प्रीटर्म माइक्रो प्रीमी बोलते हैं, जो होते हैं लेस देन 750 ग्राम्स एंड जो होते हैं लेस देन 28 वीक्स, माने 4 मंथ्स ऑलमोस्ट प्रीटर्म पैदा हो चुके हैं। ऐसे बेबी सर्वाइव होते भी हैं क्या? यस, इट इज वेरी पॉसिबल। एंड कहाँ पे होते हैं? लेवल 3 एनआईसीयू बोलते हैं। बिकॉज ऐसे टाइनी बेबीज जो रहते हैं उनको बचाने के लिए, सेव करने के लिए बहुत सारा एक टीम वर्क लगता है। न्यूनेटोलॉजिस्ट राउंड द क्लॉक चाहिए जो ऐसे छोटे बेबीज को टेक केयर करें। नर्सिंग स्टाफ चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए एंड बहुत सारा चीज चाहिए जो एक रेगुलर नॉन लेवल 3 एनआईसीयू में नहीं हो पाएगा। ऐसे ही एक केस के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सो ये बेबी था जो ऑलमोस्ट 26 वीक्स के, जो यूजुअली हम मानते हैं 40 वीक्स जो नॉर्मल प्रेगनेंसी रहता है, 26 वीक्स में ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के पहले ही वो पैदा हो गया था। ये बच्चा यूजुअली हमारे रेगुलर बेबीज जो रहते हैं, राइट, जो टर्म बेबीज बोलते हैं, वो एटलीस्ट 2.5 किलो के ऊपर रहते हैं। ये बच्चा कितना था? सिर्फ 600 ग्राम। ऐसे स्मॉल बेबीज क्या क्यों होते हैं? प्री टर्म ऑनसेट ऑफ लेबर, हो सकता है कि मम्मी को डिलीवरी पेन्स पहले ही आ चुके हैं एंड बच्चा बाहर आ गया। सो ऐसा बेबी को हमको आईसीयू में, लेवल 3 आईसीयू में हमको लेकर जाना पड़ेगा। सो ये मेनली ऐसे प्रीटर्म बेबीज जो रहते हैं उनके मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या रहते हैं? उनके फेफड़े, उनको फुफ्फुस जो रहता है, लंग्स जो रहता है, काफी वीक रहते हैं। एंड ऐसे बेबीज तो खुद तो सांस नहीं ले पाते। ऐसी बेबीज को हमको वेंटिलेटर में डालना पड़ता है। इस बेबी को हमको एक हफ्ता रखना पड़ा वेंटिलेटर में। उसके बाद उसको स्लोली ऑक्सीजन, सीपैप बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव सपोर्ट बोलते हैं, एंड ऑलमोस्ट 6 वीक्स बेबी को थोड़ा ऑक्सीजन का सपोर्ट लगा। सिमिलरली ऐसे प्रीटर्म बेबीज को हार्ट जो रहता है, इतना छोटे रहते हैं, उनको बीपीज मेंटेन करने के लिए हार्ट इतना अच्छा काम नहीं करता है। सो उसके लिए भी बेबीज को सपोर्ट या मेडिसिन से उनको अच्छी तरह से बीपी के लिए हमको देखना पड़ता है। अनदर बिग इश्यू दीज बेबीज का कैसा रहता है? न्यूट्रिशन जो बोलते हैं। क्योंकि ऐसे देखो, इतना छोटा है, उसका सब प्रीटर्म रहता है, पेट भी प्रीटर्म है, उसके अतड़ी भी प्रीटर्म रहता है। ऐसा बेबीज तो दूध तो नहीं ले पाएगा। सो इनिशियली क्या कर सकते हैं हम? टीपीएन बोलते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे खाने में क्या क्या रहता है? प्रोटीन रहता है, शुगर रहता है, फैट रहता है। ये सब हम उसके आईवी से उसको दे देते हैं। ये करेंगे तो क्या रहता है, और जब इजीली उसको मेच्योरिटी इजीली हो जाता है जब उसको न्यूट्रिशन मिले। एंड ये न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए। एंड स्लोली मम्मी का दूध चालू करते हैं। सो पैरेलली आईवी तो जाता ही है, उसके अलावा मम्मी का दूध बहुत बहुत आवश्यक है ये छोटे बेबीज में। एंड स्लोली हम ट्यूब से देते हैं बिकॉज मुंह से नहीं ले पाते। सो ऑलमोस्ट 32 वीक्स, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीना उसको ऐसे आईवी और ट्यूब से मम्मी का दूध देते हैं। एंड स्लोली 32 वीक्स, 33 वीक्स के बाद वो खुद दूध पीने का, मुंह से देने का हम ट्राई करते हैं। इस केस में और क्या किया? सर्वाइवल तो एक पार्ट रहता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉर्बिडिटीज, यानी जो उसके कॉम्प्लिकेशन है वो अवॉइड करना है और उनको अच्छी तरह से उनको देखभाल करना है। ऑफन ये प्रीटर्म बेबीज में एक बड़ा प्रॉब्लम आई का रहता है, आरओपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तो ये हमको कॉन्स्टेंटली फॉलो अप करना पड़ता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ। एंड जरूरत पड़ेगी तो ट्रीटमेंट्स रहते हैं, लेजर देना पड़ता है या और कुछ इंजेक्शन देने पड़ते हैं। ओके, इन दिस बेबी हमको इंजेक्शन देना पड़ा बिकॉज जो ब्लड वेसल जो आईज में वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। सो ये सब करने के लिए हमको कॉन्स्टेंटली ये प्रोटोकॉल्स रहते हैं, ये सब स्टेप्स रहते हैं जो हम देखें कि सब चीज बेबी के लिए बराबर हो। इन एडिशन ऐसे प्रीटर्म बेबीज को अर्ली इंटरवेंशन बोला जाता है। उनको अच्छी तरह से न्यूरो डेवलपमेंट, ब्रेन का कैपेसिटी अच्छा बराबर करने के लिए आईसीयू से ही उनको इंटरवेंशन चालू करते हैं। सो हमारे पास एक सेपरेट टीम रहता है जो पहले दिन उनको पकड़ना, साउंड का, लाइट का, बहुत सारे छोटे छोटी चीज, कैसे उसको पकड़ना है, कैसे मसाज करना है, ये सब करने से बेबी का न्यूरो डेवलपमेंट अच्छा होता है। एंड ये आईसीयू से ही चालू करना चाहिए। एंड ये बेबीज जो रहते हैं हमारे साथ एटलीस्ट फर्स्ट 18 मंथ्स फॉलोअप में आते हैं। इस बेबी हमारे पास अभी 3 मंथ्स हुआ है, फॉलोअप के लिए आ रहा है। न्यूरो डेवलपमेंट जो जो करना चाहिए एट दिस एज, सर पकड़ना, देखना, ट्रैक करना, ये सब बराबर करता है। एंड ये पूरा हमने जो पहले का मेहनत है उसका रिवॉर्ड है, बिकॉज ये न्यूरो डेवलपमेंट फॉलोअप इसी के लिए हमको किया जाता है।
तो स्पेशली ऑन द इवेंट ऑफ वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे, नवंबर 17 जो होता है, ये वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये है एक डे जो हमको याद रखना है कि ऐसा एक टीम वर्क जो है लेवल 3 एनआईसीयू के लिए क्या-क्या एक प्रीटर्म बेबी के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एंटायर टीम इज देयर। हमने लास्ट 1 एंड हाफ ईयर्स जब से हमने चालू किया है, ऑलमोस्ट 150 प्लस प्रीटर्म बेबीज जो लेस देन 32 वीक्स हैं, we were able to manage and save, and it's a very good news that babies जो इतने स्मॉल हैं, जो born too soon बोलते हैं, इतनी जल्दी आ चुके हैं, उनको भी एक होप रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत जल्दी हो गया then everything is lost, absolutely not। आजकल with better advancement, better doctors, better teams, nursing care improvement जो हुआ है, it is very important that हम सर्वाइवल तो एक साइड रहता है, ऑलवेज याद रख लो पेरेंट्स कि बियॉन्ड सर्वाइवल भी हमको सोचना पड़ता है अबाउट देयर मॉर्बिडिटीज, देयर न्यूरो डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स। द थिंग इज आपको एक चीज याद रखना है कि सपोज प्रीटर्म बेबी हो गया, एक होप नहीं लूज करना है, देयर इज स्टिल होप व्हेन बेबीज हु आर 600 and 500 grams कैन बी सेव्ड। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट आज के जमाने में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट एक लेवल 3 एनआईसीयू जहाँ पे ये सब केयर हो पाए, वहां पर ही आपको फर्दर केयर करना पड़ेगा। थैंक यू।